यौम दिफा पर पाक बहरिया में 2 नए बहरी जंगी जहाज़ों की बैक वक्त बाकायदा शमूलियत की पुरवकार तकरीब हुई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मजबूत नेवी समंदरी सरहदों की हिफाजत की जमानत है। पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में इजाफा, बहरी बेड़े में 2 जदीद जंगी जहाज शामिल। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया में 2 नए बहरी जंगी जहाजों PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त बाकायदा शमूलियत की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें तुर्किया के नायब सदर और वजीर दिफा ने भी शिरकत की। पाक बहरिया के फ्लीट में शामिल PNS बाबर तुर्किया में जबकि PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। बहरी जहाज जदीद तरीन हरबी कुव्वत और टेक्नोलॉजी के हामिल है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना था कि दोनों जहाज मैरीटाइम चैलेंजेस से निमटने में अहम किरदार अदा करेंगे। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारी हद से निमटने के लिए हमवक्त तैयार हैं। These ships will boost the capability of Pakistan Navy to defend our maritime boundaries. Pakistan Navy is playing an important role in the regional security by being part of a मल्टीनेशनल मैरीटाइम कोलिजन। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ने खिताब करते हुए कहा कि दोनों जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। मुलजिम क्लास मंसूबा तुर्किया और हॉलैंड से ताउन के नए दौर का आगाज है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि धरती पर जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। वज़ीर आला पंजाब ने यादगार शहादा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। यौम दिफा के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर कैंट में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। मरीम नवाज ने अपने पैगाम में कहा कि 6 सितंबर को हमारे जवानों ने अपनी कुर्बानियों से साबित किया कि जंगें हथियारों से नहीं बल्कि ईमान और यकीन से जीती जाती हैं। आज पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और हमारी फौज पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद है। शोहदा हमारे लिए जानों का नजराना पेश करते हैं। उनकी इज्जत की हिफाजत, उनकी कुर्बानी का एहतराम हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। और आज मैं शोहदा की माओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। दूसरी जानिब मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने की तकरीब का एहतमाम किया गया। GC-11 के मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से शहीद की कब्र पर गुलदस्ता पेश किया। मेजर शबीर शरीफ शहीद की हमशीरा का कहना था कि पूरी कौम को शोहदा की कुर्बानियों पर फख्र है। ये कमिटमेंट जो शोहदा देते हैं अपनी जान पे खेल कर देते हैं और ये कभी भी रायगा नहीं जानी चाहिए। कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाने के बाद पाक फौज के दस्ते, शहरियों और फौजी अफसरान की जानिब से फातिहा ख्वानी भी की गई। में खिताब में आर्मी चीफ का मजीद कहना था कि यौम दिफा और शोहदा के मौके पर बहादुरों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हूँ। आज शोहदा और उनकी फैमिलीज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है। कौम के अजीम जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानियों का सिलसिला दहशत गर्दों के खात्मे तक जारी रहेगा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी। दहशत गर्दों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे उनकी सरकोबी करेंगे। दहशत गर्दों को जहां पाएंगे उनको खत्म करेंगे। उनका मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान और आवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। यही मजबूत रिश्ता दुश्मनों की शिकस्त का बाइस है। अफवाज और आवाम का मजबूत रिश्ता दुश्मन की शिकस्त का जामिन है। आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि अज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं, किसी को बेदखल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कौमी यकजहती कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी के फैलाव में गैर मुल्की ताकतों का बराबर कराना चाहता हूँ ताकि पाकिस्तानी आवाम और फौज सालमियत का दिफा करना जानते हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोन पर राबता हुआ। जलसा मवेशी मंडी के पास GT रोड के करीब ग्राउंड में अब मुनाकिद किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे भी मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं, जलसा मवेशी मंडी के पास GT रोड के करीब ग्राउंड में होगा और अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उनकी मुदाखलत के बाद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। जलसा मवेशी मंडी के पास GT रोड के करीब ग्राउंड में होगा। मजीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ आतिफ भट्ट मौजूद है। आतिफ भट्ट, बताइएगा
8 सितंबर को जलसा है, एक दिन ही रह गया है और अचानक जगह तब्दील कर दी गई, क्या वजूहात सामने आई हैं? जी, तहरीक इंसाफ आने से अचानक जो है जलसा गाह का मुकाम जो है वो तब्दील किया गया है। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत के बाद ये जलसे की जगह जो है वो तब्दील की गई है। अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद इंतजामिया से टेलीफोन पर राब्ता किया और जलसा गाह की जगह पर मौजूद जो तब्दीली है उस हवाले से उनसे बातचीत की गई। ताहम मवेशी मंडी सनजानी इस्लामाबाद के मुकाम पर जो है नए जलसे का जो नया नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। फैसल अमीन और बिलाल इजाज ने जलसा गाह से जो मौजूदा जलसा गाह था वहां से सामान समेटने का हुक्म दिया है और जलसा जो है वो अब मवेशी मंडी के पास एक ग्राउंड है के करीब वहां पर किया जाएगा। जो नया जलसा गाह है वहां पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसकी जानब से भी जो नया जलसा गाह है वहां का विजिट किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें। नैब कानून में तरमीम बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली। नैब तरमीम के खिलाफ बानी PTI के हक में फैसला मुस्तरद। फैसले में लिखा गया है कि बानी PTI साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आइनी है। बहुत सी तरमीम के मेहमान बानी PTI खुद थे, उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। नैब कानून का असल मकसद सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने ज़बरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 दिन बाद बनाया। मुशर्रफ ने आईनी और जमहूरी ऑर्डर बाहर फेंका और अपने लिए कानून साजी की। विफाकी हुकूमत और दीगर की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 5-0 से नैब तरामीम बहाल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। अदलिया और मुकन्नना को एक दूसरे की दायरे कार में मुदाखलत पर निहायत एहतियात करनी चाहिए। तफसीली फैसले में कहा गया कि बहुत सी तरमीम के मेहमान बानी PTI खुद थे, उन्होंने नेक नियति से दरख्वास्त दायर नहीं की। बानी PTI और वकील ख्वाजा हारिस तरमीम बुनियादी हुकूक से मुतसादिम होने पर मुतमईन ना कर सके। फैसले में कहा गया कि पार्लियामेंट आइन से मुनाफी कानून बनाए तो अदालत का कलदम करने का इख्तियार है। नैब कानून परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती इक़्तिदार में आने के 34 रोज बाद बनाया। 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती जजेस ने तरमीम को आइन के तनाजुर में जायजा नहीं लिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजाफी नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस के फैसले से इत्तफाक करता हूँ। हुकूमती अपीलें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत काबिल समात नहीं, इसलिए मुस्तरद की जाती हैं। मुतासरा फ्रीकैन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर की जाती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट में फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। नैब तरमीम PDM के दौरे हुकूमत में मंजूर की गई थी, जिन्हें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने कलदम करार दी। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। बानी PTI का नैब तरमीम से मुतालिक फैसले पर रद्द अमल। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले कि सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम के फैसले से तोशाखाना 2 का केस तो वैसे ही खत्म हो गया। मुझे तो इस फैसले पर खुशी मनानी चाहिए। 190 मिलियन पाउंड केस भी खत्म होने के करीब है। नैब ऑर्डिनेंस के खिलाफ इसलिए गए कि ये केसेस हमने नहीं बनाए थे। शहबाज शरीफ के तमाम केसेस पुराने थे, सिर्फ मकसूद चपड़ासी का शुगर स्कैंडल केस हमारे दौर में बना। अवामी नुमाइंदे कानून पास करके अपने करप्शन केसेस ख़त्म कर रहे हैं। नैब तरामीम के जरिए वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन बना दिया गया, चोरी के रास्ते खोल दिए गए। इन्होंने मजीद कहा कि ISPR का बयान आया है कि वो गैर जानिबदार और गैर सियासी हैं। ये मुल्क के लिए अच्छी बात है। जनरल बाजवा की इजाज़त से ही मिलने आते थे। मुझे जनरल फैज़ से डराया जा रहा है। जनरल बाजवा के बगैर फैज़ का ट्रायल बदनीयती है। और नैब तरामीम बहाल होने के बाद तोशाखाना 2 केस नैब के दायरे इख्तियार से बाहर हो चुका है। अब बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस नहीं चल सकता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी अब मेरिट पर खत्म होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है वो नैब तरामीम के खिलाफ। आप लोगों को याद होगा जिस वक्त खान साहब इस केस में खुद पेश हो गए थे तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को कहा कि हुकूमत की अपील अगर अलाउ हो जाती है तो आपको उसमें जाती फायदा हो जाएगा। खान साहब ने कहा मुझे जाते फायदे की जरूरत नहीं है, मैं कौम के लिए खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि करप्शन के खिलाफ स्ट्रांग कवानीन हो और उसकी स्ट्रांग इन्फोर्समेंट हो।
आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस जो नया दायर हुआ था, जिसमें खान साहब की अरेस्ट उन्होंने दिखाया था, वो केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। वो नेब के जुरिस्डिक्शन से, दायरे इख्तियार से बाहर निकल गया, क्योंकि हर वो केस जिसमें 50 करोड़ से कम की एलिगेशन हो वो अब नेब के दायरे इख्तियार में नहीं रहा। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन इंशाल्लाह खान साहब सुरखरू होंगे। लेकिन आज का हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो ये कि इंशाल्लाह ताला 8 तारीख को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा मुनक्कद करेगी। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वोटर सपोर्टर से करता हूँ कि खान की आज़ादी के लिए आप लोगों ने इसमें जोक तरजोक शिरकत करना है। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना नए रेफरेंस पर समाअत नैब हुकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, देखना है कि अदालत का दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। अदालत ने जमानत बाद इस गिरफ्तारी पर समाअत पीर के लिए मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई का नैब के तफ्तीशी ऑफिसर से मुकालमा अपनी निश्चित से उठकर तफ्तीशी के पास गए, उंगली का इशारा किया, कहा तुमने जो केसेस बनाए हैं तुम्हारी वजह से मेरी बीवी जेल में है, जब बाहर निकलूंगा तो तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा, रिहा होते ही तुम दोनों को मैं अदालत लेके जाऊंगा।